जय श्री श्याम। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीरू, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी बना सकती थी। नीरू बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीरू किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीरू कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश होती है। नीतेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। नीरू फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर नीरू फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नीतेश खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने कि नहीं अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो नीरू को आवाज़ लगाता है, नीरू, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। नीरू खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉयर में देखो। नीतेश कहता है, नहीं मिल रही है। नीरू फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर के बाद रूम से नीतेश की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नीतेश अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नीतेश बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर के उधर करते रहते हैं। नीरू अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नीतेश से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। नीतेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीरू तुरंत वह फाइल निकालकर नीतेश के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नीतेश उल्टा नीरू को ही डांटता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउस वाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नीतेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नीतेश को पता नहीं होता। अब माँ और नीरू नीतेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नीतेश नींद से जागता है तो नीरू को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीरू नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नीतेश फ़ोन निकालकर नीरू को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नीतेश फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नीतेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती हूँ, अरे बेटा रुको। नीतेश को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नीतेश चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीरू जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नीतेश माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नीतेश माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नीतेश की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नीतेश कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नीतेश अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है।
तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितेश न चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। नितेश 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। नितेश कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीरू होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितेश ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितेश खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितेश से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितेश फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितेश के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। नितेश को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह नीरू के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीरू के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यहीं नहीं रुकती। खाना खा के जाने पर माँ नितेश को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितेश को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितेश रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नीरू के बारे में सोच रहा होता है और वह पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउस वाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीरू उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीरू कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह नितेश से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितेश नीरू को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। नीरू से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नीरू पूछती है, ऐसा क्यों? नितेश कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। जय हिंद।